इंडिया की डेमोक्रेसी को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, जिसमें करोड़ों लोग हर इलेक्शन में अपना वोट डालकर अपनी पसंद की सरकार को चुनने का अधिकार रखते हैं। लेकिन इमेजिन करिए, आप इलेक्शन के दिन एक्साइटेड हैं अपने वोटिंग राइट्स का यूज करने के लिए और आप पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं थिंकिंग कि जल्दी वोट डालकर अपने काम पर जा सकेंगे। लेकिन वहां जाकर देखते हैं एक लंबी लाइन, वोटर्स के चेहरे पर थकान, गर्मी से पसीने में लथपथ और वेटिंग टाइम इतना ज्यादा कि एक दिन भर का काम छोड़ना पड़ेगा वोट डालने के लिए। ऐसे में आप क्या करेंगे? यही चीज जिसे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है, अब एक नए फैसले के चलते जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है, वोटिंग का अधिकार कुछ लोगों के लिए एक मुश्किल खेल बन सकता है। दरअसल PIL के रूप में पिटीशन दाखिल करने वाले सोशल एक्टिविस्ट के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने ये केस सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा, दिस डिसीजन बाय द इलेक्शन कमीशन क्रिएट्स चैलेंजेस फॉर वोटर्स एंड इज एन एक्ट ऑफ वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। अब जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन को लेकर ये पिटीशन फाइल हुई है और जिसको लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रीसेंट कम्युनिकेशंस डेटेड 7 अगस्त 2024 एंड 23 अगस्त 2024 को डायरेक्ट चैलेंज करता है, जिसमें वोटर्स की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। एडवोकेट सिंघवी ने बेंच को बताया कि पोलिंग बूथ्स पर वोटर की संख्या को 1200 से 1500 बढ़ाने का फैसला बिना किसी स्पष्ट डाटा या लॉजिकल रीजनिंग के लिया गया है, जो खासकर उन लोगों को प्रभावित करेगा जो समय के मामले में पीछे हैं, जैसे कि डेली वेज वर्कर्स, वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स और मेड्स। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये पूरे देश को इम्पैक्ट करता है, लेकिन अभी के लिए ये स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार और दिल्ली के लिए ज्यादातर रेलेवेंट है, जहां इलेक्शंस होने वाले हैं। सिंघवी ने आगे आर्ग्यू किया दैट सिंस 2011 देयर हैज बीन नो सेंसस एंड thus the election commission has no fresh data to enhance the electors from 1200 to 1500। सवाल करते हुए उन्होंने पूछा कि अगर 2011 के सेंसस के बाद कोई पॉपुलेशन डाटा नहीं है तो ये फैसला किस बेसिस पर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और R माधवन ने इस मुद्दे को डीपली सुना था। हियरिंग के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा, इवन द ECI would not want voters to be discouraged. It would want more and more voters to cast their vote and for the time taken to vote to be reduced as much as possible। यानी कि उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी इंटेंशन ये नहीं है कि वोटर्स को ऐसा लगे कि उनका वोट करना मुश्किल हो गया है, बल्कि वोटिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने का उनका एम है। हालांकि इसके बावजूद पिटिशनर एडवोकेट ने बेंच को और भी ज्यादा बातें बताई, जिसके बेस पर उन्होंने कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस इशू करने को कहा। पिटीशन के अनुसार 1957 से लेकर 2016 तक एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम 1200 वोटर्स को ही अलाउ किया जाता था। फिर 2016 में ये संख्या 1400 तक बढ़ाई गई थी अर्बन एरियाज के लिए। लेकिन अब जब संख्या 1500 तक पहुंच चुकी है तो ये सीधा वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की बात उठाता है। सिंघवी ने कोर्ट को बताया, दिस प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग द अपर लिमिट पर पोलिंग स्टेशन इज नथिंग बट voter disenfranchisement. This results in disparate impact on marginalized communities and low-income groups, particularly daily wages, rickshaw pullers, maids, drivers, vendors, etc., from whom long waiting hours result in deprivation of wages। ये लोग अपनी रोज की मजदूरी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा खो देते हैं जब वोट डालने के लिए उनको लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। पिटीशन के मुताबिक 1200 वोटर्स पर बूथ की लिमिट को बढ़ाकर 1500 करने से सिर्फ वेटिंग टाइम ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि वोटर्स का टर्नआउट भी गिर सकता है। ये पिटीशन कहती है कि वोटर फटीग और ओवरक्राउडिंग की समस्या बढ़ सकती है, खासकर उन बूथ्स पर जहां वोटर टर्नआउट पहले से ही 85 to 90% के आसपास है और ये और भी ज्यादा क्राउडेड हो जाएगा। पिटीशनर का ये भी कहना है कि एक पोलिंग बूथ में अगर 1500 लोगों को अलाउ करेंगे तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक एवरेज वोटर को अपना वोट डालने में 60 to 90 सेकंड्स लगते हैं। अगर 11 घंटे तक इलेक्शन चलता है तो सिर्फ 495 to 660 लोग वोट डाल सकेंगे। अब अगर वोटिंग परसेंटेज 65.7% है तो एक बूथ इफेक्टिवली सिर्फ 650 वोटर्स को ही एकोमोडेट कर पाएगा, लेकिन कुछ बूथ्स पर टर्नआउट 85 to 90% तक होता है। तो ऐसे में 20% वोटर्स का या तो वोट डालने के लिए टाइम खत्म होने का इंतजार करेंगे या फिर लाइंस देखकर वोट ही नहीं करेंगे। और ऐसे देश में जहां डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पिटीशनर का ये भी कहना है कि बूथ्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ाना जरूरी है ताकि ज्यादा लोग कंफर्टेबल तरीके से वोट कर सके। पिटीशनर का आर्ग्यूमेंट था कि 2016 में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि रूरल एरियाज में एक पोलिंग स्टेशन पर मैक्सिमम 1200 वोटर्स होने चाहिए और अर्बन एरियाज में 1400, लेकिन अब जब ये संख्या 1500 कर दी गई है
तो पुराने रेगुलेशंस और नए कंडीशंस के बीच में एक गैप बनता दिख रहा है। सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष रखा that since 2011 there has been no census and thus the election commission has no fresh data to enhance the electors from 1200 to 500. By increasing this limit, the respondent number 1 has compromised the operational efficiency of polling stations, potentially leading to longer waiting times, overcrowding and voter fatigue. एक और बात जो इस पिटीशन में उठाई गई वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 25 को लेकर है, जो पोलिंग स्टेशंस की प्रोविजंस को रेगुलेट करता है। पिटीशन में लिखा गया है कि सफिशिएंसी ऑफ पोलिंग स्टेशंस अंडर द लॉ ought to mean sufficient to not cause structural barriers to voting and enabling the voting by marginalized group। अगर वोटिंग प्रोसेस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए इंक्लूसिव नहीं है तो डेमोक्रेसी की एसेंस पर सवाल उठता है। अब इस एक्ट को ऐसे तरीके से पढ़ना जरूरी है जो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे, ना कि इलेक्टोर्स को एक्सक्लूड करे। पिटीशन का ये भी कहना है कि जब से ईवीएम का यूज शुरू हुआ है तब से वोट डालने का प्रोसेस काफी आसान हो गया है, लेकिन पोलिंग बूथ की लिमिट बढ़ाना इसे रिवर्स इम्पैक्ट में डाल सकता है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इलेक्शंस के दौरान ऐसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखा था। इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रीवियस डिसीजंस में कहा था कि उनका उद्देश्य वोटर टर्नआउट को बढ़ाना है, लेकिन फैसला वोटर्स के लिए समस्या पैदा कर रहा है। कोर्ट ने ये भी देखा था कि ईवीएम और वीवीपीटी के इम्प्लीमेंटेशंस के बाद वोटिंग का प्रोसेस कंपैरेटिवली इजी हो गया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी के कारण ज्यादा लोग एक जगह पर वोट डालने आ रहे हैं, जिससे लाइन लंबी होती जा रही है। हालांकि इस हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट रिलीफ देने से मना कर दिया, लेकिन सिंघवी को ये बात कही गई कि पिटिशनर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पुराने स्टैंड्स को भी चेक करना चाहिए जो ईवीएम वीवीपीटी के टाइम में दिया गया था, और बिना किसी नोटिस के इलेक्शन कमीशन को अगली सुनवाई तक एडवांस कॉपी देने का ऑर्डर दिया ताकि वो अपना पक्ष रख सके। जस्टिस खन्ना ने हियरिंग के दौरान एक इम्पोर्टेंट बात कही, वी एक्सपेक्ट बोथ साइड्स टू कंप्लाई विद आवर डायरेक्शंस, डोंट क्रिएट एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर योरसेल्फ, इफ वी फाइंड देयर is a deliberate attempt to violate our order, we can initiate suo motu contempt। ये बात ये दिखाती है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले पर सोचने की जरूरत है। ये पीआईएल सिर्फ एक पिटीशन नहीं बल्कि डेमोक्रेसी के रूट सिस्टम को थोड़ा सा हिलाने वाली बात है। जब पोलिंग बूथ पर ज्यादा वोटर्स आ रहे हैं तो उनको सुविधा मिलना, टाइमली वोटिंग होना और अपना अधिकार सेवा में लाना जरूरी है। इस फैसले के चलते हमारे समक्ष एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्या हमारे इलेक्शंस वाकई एक आम वोटर के लिए सुविधाजनक है? इलेक्शन कमीशन का डिसीजन जो ऐसे वक्त पे आया है जब इलेक्शंस भी आने वाले हैं, उस पर स्क्रूटनी करना जरूरी है। ये आखिरी बैटल नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर है कि इलेक्शन प्रोसेस को जितना स्ट्रीमलाइन और फेयर बनाया जाए उतना बेटर होगा हमारी डेमोक्रेसी के लिए। वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के एलिगेशंस के बीच में कोर्ट का फाइनल डिसीजन काफी अहमियत रखता है। डेमोक्रेसी के हम स्टेक होल्डर्स हैं और जब इलेक्शन की बात आती है तो सबको इक्वल पार्टिसिपेट करना चाहिए बिना किसी रुकावट के। जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई करीब आती है, देश की निगाहें इस मुद्दे पर लगी होंगी। आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन अपने फैसले को मेंटेन रखता है या फिर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के बाद कोई नई पॉलिसी बनाई जाती है। सो स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा टू फॉलो दिस हियरिंग।